मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री जी ये 400 पार और ये सब नारे छोड़ के अब आइए मुद्दों पे बात कीजिए। मुद्दों पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। मैं मुद्दों पे आता हूँ। हाँ। जब मैं दिल्ली से पंजाब आया तो मुझसे कई लोगों से मेरी बात हुई, कई लोगों ने मुझसे पूछा और दिल्ली में भी पूछा, राघव चड्ढा जी कहाँ हैं अभी? अब ये देखिए, हर आदमी अपने अपने काम में है और किसी कोई अगर बीमार है बाहर है तो उसको लेके इशू बनाना कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अब बार बार वो मीडिया के लिए एक प्रश्न हो सकता है और उस पर कई बार हम लोग बता चुके अपने इलाज के लिए बाहर है वो। चल मैं उस पर आता हूँ संजय जी, जहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत की। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अमेठी रायबरेली की बात करता हूँ। अब वो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से प्रधानमंत्री कहते हैं डरो मत भागो मत। तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को इतना खराब क्यों मानते हैं कि सब उनसे डर रहे हैं? ये बताइए मुझे। ये तो प्रधानमंत्री का खुद का स्टेटमेंट अपने खिलाफ है कि हमसे डरो मत भागो मत। अरे भाई, आप अपने आप को इतना खराब क्यों मानते हैं? ये तो मतलब अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों भर दें तब तो परिवारवाद हो गया, देखो जी। और अगर सिर्फ एक भरे तो काहे के लिए एक ही भरा, दोनों क्यों नहीं भरा, एक डर गया। राहुल गांधी खुद भी तो कहते हैं डरो मत भागो मत। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि वो डर के भागे हैं या चुनाव नहीं लड़े, ये उनको कैसे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को? या अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या उनकी पार्टी का फैसला है? प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि सारे लोग उनसे डरते हैं? इतने बुरे आदमी हैं प्रधानमंत्री जी, खुद मानते हैं वो कि उनसे लोग डरते हैं, इसीलिए डर के भाग रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से नहीं, हार से डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? हार से डर रहे हैं। हार से? चुनाव में जब आदमी लड़ता है तो चुनाव में जीत भी होती है, हार भी होती है। हमने सुना है प्रधानमंत्री जी की पार्टी का इतिहास तो पता होगा आपने, मैंने पार्लियामेंट में बताया था। कहिए तो दोहरा दूं? आप कहिए तो दोहरा। आप कन्नौज जा रहे हैं। मैं दोहरा देता हूं आपको निशान जी। जब ये प्रधानमंत्री बने तो महामहिम प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश में 2019 का चुनाव प्रचार करने गए थे। कितना वोट मिला था मालूम है आपको? 0.8%, 0.8%। सारी की सारी सीटों पे उनकी जमानतें जब्त हुई थी। इसलिए कई लोकतंत्र है, आपको लोग सत्ता के शिखर पे भी पहुंचाते हैं और उतार भी देते हैं। 2 सीट से बड़ी बात भी कर्नाटक में लड़े, जमानतें जब्त हुई, ये तो होता ही है। ये होता है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप कन्नौज जा रहे हैं, लोकतंत्र में अहंकार, मैं अपनी बात मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं, लोकतंत्र में अहंकार बहुत बुरी चीज है। ये इस तरह का अहंकार नहीं पालना चाहिए। और मैं तो आजकल बीजेपी के लिए एक लाइन भी पढ़ता हूं कि कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। 10 साल हो गया, इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ इस देश को सिवाय नफरत के, झगड़े के, लड़ाई के। मेरा आखिरी सवाल आपसे संजय जी, हमें पता लगा है कि आप कन्नौज जा रहे हैं, रायबरेली और अमेठी भी जाएंगे? जाएंगे, रायबरेली अमेठी भी जाएंगे। अमेठी तो मेरा घर ही है जी, मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर अमेठी, तो वहाँ भी जाएंगे। और मैं अंत में मैं भी अपनी एक बात कह दूं कि 10 साल में इनके नारे कहाँ कहाँ गलत साबित हुए। इन्होंने बंगाल में कहा 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में कहा 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। कर्नाटक में कहा 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र, बोले 150 पार 150 पार 150 पार, 105 सीट आई। गए हरियाणा, कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार के चुनाव जाते जाते इस देश की जनता इनको राजनीति से बेदखल करेगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे भी कि ये चुनाव वोट को बचाने के लिए वोट दें, संविधान को बचाने के लिए वोट दें और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दें। ये किसी के सगे नहीं है, ये आरक्षण को खत्म करेंगे, ये मान के चलिए।